मुझे घुटन हो रही है या घबराहट हो रही है या मेरे मूड स्विंग्स हो रहे हैं या फिर मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रहा है और इरिटेशन हो रहा है और मुझे रीज़न नहीं पता है। कई बार ऐसे लोगों को बोलते हुए सुना होगा आपने। तो बेसिकली होता ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी पे गुस्सा आया और हम गुस्सा नहीं कर पाए, तो वो जो इमोशन होता है ना वो हमारे सबकॉन्शियस में डंप हो जाता है। और ऐसे जितने सारे इमोशंस, कभी गिल्ट हुआ, कभी सैडनेस हुई, कभी लाफ्टर ही नहीं हुआ, तो लोग हमको एक्सप्रेस करने देते नहीं है। कई बार हम ऑफिस में हमको बॉस ने कुछ बोल दिया एंड वी आर फीलिंग एंग्री, बट क्योंकि वो बॉस है आप कुछ नहीं बोल सकते। कई बार घर में ऐसा हुआ कि कुछ बड़े लोग हैं एंड यू कैन नॉट से एनीथिंग। तो और कई बार फ्रेंड्स में या ऐसे बहुत मौके आएंगे जब आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, तो वो सारा का सारा अनएक्सप्रेस जो इमोशन होता है ना वो पूरा कचरा बन के आपके सबकॉन्शियस में डंप होता है। और कई बार लोग ट्राई करते हैं कि यार मुझे बुरा तो फील हो रहा है या मुझे आई एम सैड या फिर आई फील लाइक क्राइंग, तो वो कोशिश करते हैं किसी तरह अपना ध्यान डाइवर्ट कर दें। कोई कॉमेडी वीडियो देख लेंगे या फिर कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लेंगे, तो दे आर ट्राइंग टू डाइवर्ट देयर माइंड। अगेन उस कंडीशन में भी आपके वो इमोशंस जो है ना वो सबकॉन्शियस में डंप हो जाते हैं। और जब वो डंप होते हैं तो ऐसा मत समझना कि वो एक बार डंप होते हैं, रेगुलरली आप ये करने लग जाते हो, एक हैबिट में आ जाता है। फिर आपने एक इमोशन डंप किया और आप ये बचपन से करते हुए आ रहे हो, तो बचपन से लेके अभी तक के सारे इमोशंस मेमोरीज के साथ अंदर रखे हुए हैं, वो कहीं गए नहीं हैं। एंड इसी का रिजल्ट है कि आप कभी भी खुल के जी नहीं पाते हो। यू ऑलवेज फील लाइक कि समथिंग इज देयर इनसाइड मी, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, समथिंग इज देयर, क्योंकि वो अभी तक खाली नहीं हुआ है अंदर का कचरा पूरा। तो आपको उसको खाली करना ज़रूरी है। अगर सपोज कर लो कचरा 20 साल का, तो इट विल टेक सम टाइम। अब ये कचरा खाली करें कैसे? सो कई बार लोग क्या करते हैं कि इफ़ दे आर एंग्री, सो वो अपना गुस्सा कहीं और निकालते हैं, किसी और के ऊपर, एंड द अदर पर्सन वो भी रिपीट करता है, वो गुस्सा किसी और पे निकालते हैं, एंड ये एक स्टूपिड साइकिल बन जाता है। तो दिस इज़ अ वेरी स्टूपिड एक्ट। और अगर सेकंड केस में उसने अगर उस गुस्से को अंदर दबा लिया, उसने सप्रेस कर लिया, तो उस केस में अंदर ही अंदर एक जहर बन जाता है। तो अब ये सारे के सारे दबे हुए इमोशंस को बाहर कैसे निकालें? इसकी एक बहुत सिंपल सी टेक्निक होती है, पर आपको रेगुलर करनी है। टेक्निक ये होती है कि आपको हर दिन आप किसी रूम में चले जाएं या फिर टेरेस पे चले जाएं या फिर जहाँ भी आपको कंफर्टेबल लगे अकेले में वहाँ चले जाएं और अपने अंदर के इमोशंस को एक्सप्रेस कीजिए। भले अकेले में आपको अगर सैड होना है, उदास होकर बैठना है, आप उदास होकर बैठिए 10-15 मिनट, ज़्यादा नहीं, जस्ट 10 to 15 मिनट से आपको रोने का मन कर रहा है या चिल्लाने का मन कर रहा है, या 2 साल पहले आपको किसी इंसान पे गुस्सा आया था और आप उस पर गुस्सा कर नहीं पाए, तो वापस से यू हैव टू इमेजिन दैट एवरीथिंग द सिनेरियो, और फिर आपको उस इंसान पे चिल्लाना है। यू हैव टू टेक योर रिवेंज, यू हैव टू, अगर आपको गिल्टी फील हो रहा है, रिग्रेट फील हो रहा है, तो वो हर एक इमोशन को डेली थोड़े इमोशंस जितने आप कर पाएँ, हर दिन इमोशंस को आप एक्सप्रेस कीजिए। विद इन 3 to 4 days आपके पुराने दबे हुए इमोशंस बाहर निकलने लग जाएंगे। 2 साल पहले वाले या 10 साल पहले वाले, धीरे धीरे हो सकता है कि बचपन के इमोशंस भी आपने दबा के रखे वो भी बाहर निकले, बचपन के ट्रॉमास भी बाहर निकले, हो सकता है। कई बार आपको अनकंफर्टेबल फील हो, कई बार आपको डर लगे, दर्द हो, ये चीज़ें हो सकती हैं। पर विद इन 2 to 3 weeks यू विल फील लाइक यार मुझे अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग सो लाइट, एंड यू नो अ नेचुरल स्माइल विल कम ऑन योर फेस। यू विल फील लाइक कि अंदर सब कुछ खाली हो चुका है। एंड उसके बाद सिर्फ वहीं तक बात नहीं रुकती। अगर आप उसको कंटिन्यू करते हैं ना, तो इन सारी लेयर्स के अंदर आपके बहुत सारे टैलेंट्स और बहुत सारी चीज़ें, आपके बहुत सारे स्किल्स भी अंदर दबी हुई होती हैं, वो भी बाहर निकलेंगी। नाउ जब वो बाहर आएंगे, हो सकता है अ पर्सन इज सिंगर बट उसको पता ही नहीं है, तो वो बहुत टाइम बाद जब वो एक्सप्रेस करेगा ना अपने इमोशंस को, तो उसको पता पड़ेगा कि यार मैं अभी तक अपने लॉजिक में इतना फंसा हुआ था कि मेरे इतने सारे इमोशंस हैं, मुझे इमोशनली क्या क्या अच्छा लगता है, जो मुझे एक्चुअल में पसंद है, रियल में पसंद है, वो तो अब बाहर आ रहा है। तो यू कैन ट्राई दिस टेक्निक, बट इट विल टेक सम टाइम एंड समटाइम्स इट अनकम्फर्टेबल, बट जस्ट गो थ्रू इट एंड यू विल लव इट। हमारी कंट्री में हमेशा हमने माइंड पे काम किया है, बॉडी पे काम किया है, पर इमोशंस को कैसे डील करना है हमने कभी सीखा ही नहीं है। और ये तो मैं बेसिक टेक्निक बता रहा हूँ। देयर आर मेनी एडवांस टेक्निक्स विच आई विल एक्सप्लेन टू यू वन बाय वन। So one day you will get free from all those things and you will feel a kind of positivity जो कि दिखावे की नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि you are sad inside and you are showing something else। वो ऐसी पॉजिटिविटी होगी जो अंदर से आएगी and you will be clean like a mirror। जो अंदर होगा ऐसा कैसा बाहर रिफ्लेक्ट होगा। That day you will feel like a human being and you have to reach at that point।